तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के काव्यांश भाग में रसखान जी के सवैये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हम ये काव्यांश कितना ज़रूरी है। हमारे काव्यांश भाग कुल जो है 14 अंक का आएगा, जिसमें से 6 अंक जो है वो काव्यांश के होंगे, जिसमें एक काव्यांश दिया होगा, उसमें प्रश्न उत्तर दिए होंगे, तो वो कुल 6 अंक का होगा। और प्रश्न उत्तर जो है वो 8 अंक के होंगे। तो आप ध्यान रखें, हर एक सवैये को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए, सवैये हैं। कवि का नाम जो है वो रसखान है। इस चीज़ का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले हम रसखान जी के बारे में यानी कवि परिचय के बारे में, आज उनका जीवन परिचय थोड़ा सा पढ़ेंगे। जीवन परिचय के बारे में यानी उनका जो परिचय है वो पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि जो रसखान जी थे, रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। वो हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे। उनका जन्म जो है 1548 ईस्वी के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। उनके काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त और हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावान है। सगुण का मतलब होता है जिसका एक आकार होता है, जो हमें तस्वीर देखते हैं आजकल कि श्री कृष्ण ऐसे होंगे, हमने नहीं देखा तो हम मान लेते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे होंगे, ये सगुण भक्ति होती है। निर्गुण निराकार का मतलब होता है कि जब हम सिर्फ आराध्य को जो है अपनी भावनाओं में, अभिव्यक्ति में ले आते हैं, अनुभूति में लेकर आते हैं कि हमारे जो आराध्य ऐसे होते होंगे, हमने उनको देखा नहीं, उनकी कोई मूर्ति नहीं बनाई है, कोई चित्र नहीं बनाया है, उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। लेकिन हम उनके प्रति श्रद्धावान होते हैं। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और उनके निरंतर रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों का वर्णन करने में मग्न रहते हैं। हमेशा उसी में वो जो है रमे रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो रसखान जी हैं वो